हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकत, साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक, रविकांत, अंजलि। और यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो लड़की जो सुबह से 8 बजे से इनफैक्ट 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। प्रतिमा सिर्फ एक काम करने यहाँ पहुंची है, लड़कियों की आवाज बनने। सिर्फ एक काम करने यहाँ पहुंची है। वो लड़की जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो लड़की जो गैंग रेप का शिकार हुई, वो देश की बेटी जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसका गला दबा दिया गया और रातों रात पुलिस ने उसके बाद ऐसा अंतिम संस्कार किया जिसे आप अंतिम संस्कार नहीं कह सकते हैं। सुबह से लेकर अब तक। प्रतिभा जरा पहले ये बताइए, क्या 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 आपको सिर्फ सवाल पूछना था ना, ऐसा क्या करने गई थी आप वहाँ की पुलिस आपको रोक दी? ऐसा कुछ भी नहीं था, पुलिस आपको रोक दी? ऐसा कुछ भी नहीं था रूबिका, जिससे ये लोग इतना डर गए। ऐसा हो रहा है कि जब आप ये जो लक्ष्मण रेखा इन लोगों ने तैयार की है, इसको लांघने की कोशिश करेंगे तो करंट दौड़ जाता है पुलिस वालों में। जैसे कौन सा कानून हम लोगों ने तोड़ दिया है। करना सिर्फ हमें ये है, हमारा काम है पत्रकारिता और वही करने जा रहे थे। हम बताते हैं वो वीडियो जो इस वक्त प्रतिमा शब्दों में बयां कर रही है। अब जरा आपको उन तस्वीरों के साथ दिखाते हैं कि प्रतिमा के साथ, एबीपी न्यूज के साथ आज हुआ क्या है। एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर, एकदम खेतों के बीच से हमें निकल कर जाना होगा। लेकिन आप हाथ नहीं लगाते थे, बताओ मारने की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। मनोज आइए, मैं दौड़ रही उस तरफ से। क्या चला? आइए मनोज, हम तस्वीरें दिखाएंगे। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ। आइए चलिए, यही रोकेंगे। लीजिए, रोकिए सर। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा। आइए प्रतिमा, हम कोशिश करते हैं कि इन कटीलों तारों में से हम कोशिश करेंगे। कितना मुश्किल है रविकांत, एक बच्चा इसमें से कैसे निकला? ये लीजिए हालात देखिए। क्या सच्चाई दिखाते देखिए ये लोग। गांधी जयंती है, गांधी जी को श्रद्धांजलि दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए सर। जाए। ये दोपहर का वक्त है सर, मॉर्निंग वॉक का वक्त है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप कुछ कह नहीं रहे। बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे सर ना जी। आप कहेंगे तो बैरिकेडिंग क्रॉस कर लेंगे सर, लेकिन एक बार कह तो दीजिए कम से कम। प्लीज बैरिकेडिंग क्रॉस। हमें जाने दें सर। मीना जी, क्या हो रहा है सर? मीना जी, अरे मीना जी सर, जाने दीजिए। हो गए सर, 7-8 घंटे हो गए। बात कर लिया मीना जी। एसआईटी टीम जा चुकी है। पीड़ित कुछ तो बोलिए सर। धक्का मत मारिए, वो बहुत दूर, आप धक्का मत मारिए। 3 दिन से यहाँ है, आपने कहा है ऑर्डर है सर। ऑर्डर कब तक का है सर? कब तक के लिए मीडिया नहीं मिल पाएगा कभी भी पीड़ित परिवार से। सर क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज खुल जाएगा हमारे अंदर जाने से सर? ये चुप्पी क्यों सर? पर्देदारी क्या है सर? आप हाथ नहीं लगा सकते, बताओ। कीप रोलिंग। हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। मेरा फोन छोड़िए। मेरा फोन छोड़िए। फोन दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, देखिए क्या हो रहा है ये। आप लोगों ने जो किया है, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए। फोन लेकर आओ। तुम चालू क्यों कर रहे हो? आप मेरा फोन दिलवाइए तब मैं गाड़ी में बैठूंगी। फोन यहाँ दिलवाइए। बच्चा यार, वो सब लाइव गया है, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। सब लाइव गया है। मेरा फोन दीजिए। गिव मी माय फोन बैक। फोन दीजिए। ये है इनके पास रोलिंग रखेगा। ये हालात है यहाँ पर। हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। अरे बैठ लो। इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए। भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी। इनकी शक्ल लीजिए, कैप्चर है। हाँ मेरे मोबाइल में भी है, टेंशन मत लो।
है यार? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निधि जी कहाँ गायब हो गई चश्मा लगाकर? ये बहुत अच्छा तरीका है आपका। कैमरा क्यों एक महिला की मौजूदगी में आप खिलवा रही हैं, घुसवा रही हैं और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ, बहुत अच्छा। सम्मान नहीं है, कुत्ता फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान नहीं है। कर दिया इन्होंने, जल्दी कर। अरे हेलो, गाड़ी रोक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं लटक जाऊंगी, बता रही तुम्ही लोगों का जाएगा जो जाएगा। चलो नहीं आते यार, महिलाओं पे तुम लोग इस तरीके की हरकतों की जमीन कैसे मान बैठे? हटो साइड, साइड रखो ना, तो खड़ी रहोगी तो कैसे होगा? आप देखें, अच्छे से देख चुके हैं सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, कैसे परिवार के पास जाने से रोका है। ये पूरा अमला देखिए, हमारे अलग अलग कैमराज यहाँ पर लगे हुए ना, जरा दिखाइए, अलग अलग एंगल से दिखाइए और वहाँ एकदम आखिर तक अगर नजर जा सके तो दिखाइए। इस पूरे के पूरे गांव को, सिर्फ लड़की के परिवार वाले को नहीं, पूरे गांव को बंधक बना के अभी रखा हुआ है। बंधक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ से कोई ना बाहर निकल सकता है और ना यहाँ से कोई अंदर जा सकता है। हम क्या कह रहे हैं कि हमें लड़की के परिवार से मिलने दिया जाए। अपराजिता बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बाकी तमाम एबीपी न्यूज के मेरे साथी इस वक्त जमीन पर इसलिए मौजूद है क्योंकि हम लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई कुछ कह दे, चाहे जिसे जो समझना है समझ ले। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर आए हैं, अपना घर बार छोड़कर आए हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़की के परिवार के मन में अगर कोई डर है, दिमाग में अगर कोई सवाल है, तो वो दुनिया को बताए, देश को बताए। अपराजिता, मुझे ये बताइए, आपकी सरकार को, आपकी सरकार के मातहत इन पुलिस कर्मियों को किस बात का डर है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा हमें अंदर? यह आक्रोश या असंतोष सिर्फ आपके अंदर नहीं है, हम सबके अंदर है। तो जो सरकार से बाहर है, पूरे देश में आक्रोश है, हम सब दुखी है। हम सब चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले और हम सब परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन वस्तु स्थिति को समझना होगा। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी एसआईटी की इंक्वायरी का दूसरा दिन है और अभी एसआईटी की इंक्वायरी चल रही है। जब जांच होती है, जब प्रशासनिक जांच होती है, तो हम सबको संयम रखना होगा, संतुलन रखना होगा। अपराजिता जी प्लीज प्लीज, एसआईटी की जांच प्रभावित करने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। हम लोग एक इंच नहीं हिलेंगे। हम परिवार वालों से दूर से बात करेंगे। हम परिवार, प्रतिभा मिश्रा क्या वहाँ पर किसी को कुछ सिखाने जा रही थी? परिवार वालों को बरगलाने के लिए जा रही थी? आपको यकीन नहीं होता प्रतिमा क्या सवाल पूछती? अच्छा बताइए, अगर आप वहाँ होती तो क्या सवाल पूछती? इस बात का डर सता रहा है, जो एसआईटी का गठन हुआ है, क्या पूछकर चले गई, ऐसा कि आपको डर सता रहा है? डीएम साहब कौन सी धमकी आपको दे गई कि आपको डर सता रहा है? कौन सी धमकी आपको दे गई कि आपको डर सता रहा है? सिर्फ यही सवाल थे। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ पूछा था जो आपको चुभ जाता। या तो अगर आपके मन में चोर है तो बात अलग है। जांच पर भरोसा रखिए। काम करने का तरीका होता है, प्रक्रिया की तरीका होता है। हमें नहीं रखना जांच पे भरोसा। अपराजिता, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं देख सकती हूँ आप कहाँ मौजूद है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं जांच पर बाद में विश्वास करूंगी, पहले परिवार पर विश्वास करूंगी। मैं उस परिवार पर विश्वास करूंगी जिसकी बेटी खो गई है। मैं उस परिवार पर विश्वास करूंगी जिसकी बेटी को रातों रात जला दिया गया है। आपकी जांच पर मैं विश्वास तब तक नहीं करूंगी जब तक हमें उस बेटी की परिवार से मिलने नहीं दिया जाए। पूरा अमला क्यों? पूरा अमला बिल्कुल छुपा रही है। अगर नहीं छुपाना होता भाई, क्यों नहीं आप परिवार को मिलने दे रहे हो? आप न पत्रकारों से मिलने दे रहे हो, न उन्हें गांव से बाहर आने दे रहे हो। उनको एक तरह से आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है। वो पीड़ित हैं, आपको सबूत जुटाने हैं। आप जाइए, जो आरोपी हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उनके घर से, उनके फोन से जो भी साक्ष्य आपको जुटाने हैं वहाँ जुटाइए। लेकिन ये कौन सी आप जांच कर रहे हैं? नीरज, आप तो क्राइम रिपोर्टर रहे ना। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ है जब रोका गया है? रूबिका, क्या एबीपी न्यूज ने पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को या यहाँ के हुक्मरानों को जांच करने से रोका? या हमने कोई जांच प्रभावित की? या किसी ने भी जांच करने से कोई इनकार किया? आप जांच करिए, जांच करने में किसने रोका है? आप जांच करते रहिए। लेकिन क्या किसी को रोका जा सकता है किसी से मिलने से? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बस आप ये देखिए, 2 कदम आगे जाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, मैं बस थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए,
आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। काश इतनी तत्परता अपराधियों, गुंडों, मवालियों, मंचलों के लिए दिखा दी होती, आंखों का खौफ वो रखा होता, तो आज वो बच्ची हमारे बीच जिंदा होती। रोहन गुप्ता, जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो याद रखिएगा जयपुर की बेटी भी आएगी। अगर मेरा एक मन यहाँ पर है तो मेरा एक और मन वहाँ जयपुर की बेटी के लिए भी है। शरीर एक है इसलिए यहाँ खड़ी हूँ, वरना वहाँ भी होती रोहन गुप्ता। बिल्कुल रूबिका जी, और आपका पूरा अधिकार है, देश की बेटी पे जहां पे भी वार होता हो, हम सबका मिलकर अधिकार है कि हम उसकी रक्षा करें। देखिए यहाँ पे रूबिका जी बात क्या है, बात जो नियत की बात है, जो शासक की नियत और हैवानियत आपके सामने मैं देख रहा हूं कि आपकी रिपोर्टर सुबह से सिर्फ ये कह रही कि हमको जाने दीजिए। कल हमने भी ये कहा कि अगर आपके दिल में खोट नहीं तो जाने दीजिए, और ये सिलसिला यहां से शुरू नहीं हो रहा है रूबिका जी। पहले 10 दिन तक लड़की को एफआईआर नहीं करने दी गई, 14 दिन तक उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई। उसके बाद में डाइंग स्टेटमेंट वो लड़की दे रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई, उसको नहीं मान रहे हैं। उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार का जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो अधिकार है परिवार से, उसको छीना जाता है। उसकी मां बिलख रही है, रो रही है, उसको रात को जला दिया जाता है। अभी आपके अस्थि कमल है उसको भी कलेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। उनके जो कलेक्टर हैं वो धमकी दे रहे हैं, और आप आप ये चाहते हैं कि सरकार की नीयत पे जनता विश्वास करे। यहाँ पे बात किसी पार्टी की नहीं है रूबिका। अच्छा, तो फिर अशोक गहलोत जी की नीयत क्या थी जब उन्होंने ट्वीट किया कि लड़की अपने मर्जी से लड़कों के साथ घूम रही थी? मैं राजस्थान की बेटी के लिए सवाल पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछूंगी, पर मुझे ये बताइए कि अशोक गहलोत की क्या नीयत थी उस वक्त? मैं वही बोल रहा हूँ, जो डाइंग स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट जो जयपुर में जो स्टेटमेंट लिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, कलम 164 में स्टेटमेंट है, और जो मुख्यमंत्री जी ने वो स्टेटमेंट बताया, और यहीं पे हम डाइंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जिसको उनके एडीजी मानने को तैयार नहीं है। मैं कहीं पे भी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आज मैं देश के नागरिक के तौर पे बैठा हूं रूबिका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से नहीं बैठा हूं। आपको हर सवाल का अधिकार है और हर जवाब देने की मेरी जिम्मेदारी है जहां पे हम सत्ता में है। पर बात है यहाँ पे नियत की कि आप क्या रोक रहे हैं। आप जाइए, 12 जाइए, कहीं ऐसी कोई रोकने की बात नहीं होगी। आपका अधिकार है पत्रकार के तौर पर और हमारा विपक्ष के तौर पर। ये क्या हो रहा है, क्या छुपा रही है सरकार? रोहन जी मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये जगह हाथरस ना होती, अगर ये जगह राजस्थान का बड़ा होता और मैं यहाँ खड़ी होती, कुछ ना बदलता, ये आपकी पुलिस हो जाती रोहन जी, ये आपकी पुलिस हो जाती, राजस्थान की पुलिस, और ये ऐसे ही मुझे वहाँ जाने से रोकती। मैं कह रही हूँ आपको, और ठीक है, कोशिश करते हैं जब भी रोहन जी, कल को हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। मैं लेकिन एक सेकंड, प्रतिमा कोशिश कर रही है सर, कोशिश अगर आज हुई है अच्छा सुनिए, आपको लगता है हम यहाँ पर बैठ के राजनीति करने आए हैं? हम सवालों के जवाब लेने आए हैं, हम सवालों के जवाब लेने आए हैं। और अगर आप आज राजनीति कर रहे हैं तो लगता है आपके पास मौका भी है, क्योंकि आप पराजिता एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ, क्या आप उस पुलिस वाले के खिलाफ आवाज उठाएंगी जिसने एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की? आप उस पुलिस वाले के खिलाफ आवाज उठाएंगी? आप पराजिता, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए, ऐसा है, प्रतिमा मिश्रा के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ आप पराजिता क्या कहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि किसी को भी महिलाओं के साथ या किसी के साथ भी खराब व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। जो भी करता है या करती है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यूपी सरकार समयबद्ध कार्रवाई कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री ने आप मुझे देख पा रही हैं, आप देख पा रहे? नहीं, आप निवेदन कर रही है ना, आप निवेदन कर रही है ना, आप पराजिता एक महिला होने के नाते, बीजेपी प्रवक्ता के होने के नाते आप निवेदन कर रही है ना, निवेदन कर रही है। मेरी तस्वीर, ये तस्वीर को देखकर निवेदन कीजिए, ये तस्वीर को देखकर निवेदन कीजिए। मैं शांति नहीं रख सकती, आई एम सॉरी अपराजिता, मैं इस बार शांति नहीं रख सकती हूँ। मैं अशांत इसलिए हूँ आज क्योंकि पिछले 11 घंटे से मेरी सहयोगी सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ डटी हुई है कि परिवार वालों से मिलने दिया जाए। ये कोशिश एक बार फिर प्रतिमा कर रही है। अपराजिता, निवेदन करना है, सीएम योगी से निवेदन कीजिए कि इनको परिवार के पास जाने दें, इनको जाने दें परिवार के पास, इनको जाने दें परिवार के पास, जाने देना, बोलिए ना अपराजिता, जाने दीजिए ना।
क्या लेकिन जो नियम है आप बोलिए, परिवार के पास जाने में क्या दिक्कत है? मैं खुद कहाँ है? किस ऑर्डर से? अब जाने दीजिए ना, शाम हो गई है। प्राथमिक जांच शाम हो गई, अब तो जाने दीजिए। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। हम राजनीति करने नहीं जा रहे हैं भाई। न्यायिक जांच पर और प्रशासनिक जांच पर पूरा भरोसा है। मेरा अनुरोध है मीडिया बंधु से कि वो कोऑपरेट करें, सहयोग करें हम सबके साथ, मैं बात कर रही हूँ ना, सहयोग करें, प्रशासन के साथ सहयोग करें।